बिजनौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने टिकट बदल दिया है। बसपा से कांग्रेस में आए बड़े मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के चुनावी मैदान में आने से मुस्लिम वोटरों में सेंध लगने की उम्मीद बढ़ी है। हमारे संवाददाता नासिर कुरैशी से खास बातचीत की नसीमुद्दीन सिद्दीकी से। लोकसभा चुनाव का देश भर में शोर है। तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर बिजनौर की बात की जाए तो यहाँ का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और साथ ही कांग्रेस के इस वक्त वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या वो मुद्दे हैं जिन प्राथमिकताओं के साथ आप बिजनौर के चुनाव के मैदान में उतरे हैं? बिजनौर में ऐसा क्या था जो आपको लगा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और आपकी पार्टी ने आपके बारे में सोचा कि आपको यहाँ से उतारें और आप यहाँ से जीत जाएंगे? पहले तो मैं उस बात का जवाब दूं जो आपने आखिर में सवाल किया है कि ऐसा मैंने क्या देखा जो मैंने बिजनौर पसंद किया। मेरा ज़्यादा पसंद करने का टिकट के मामले की बात है तो मैं किस स्पष्ट कर दूं, मैंने टिकट नहीं मांगा, मेरी पार्टी का निर्देश है ये। लेकिन संबंध क्या है, मेरा 32 साल से है। मैंने अपना जीवन का अधिकांश जीवन काल बिजनौर, हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर, मैं मेरठ में पढ़ा लिखा हूँ, मेरठ में नौकरी की है डिफेंस में, और पार्टी का भी काम मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 22-23 साल किया है और उसमें खास तौर पे बिजनौर यानी मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल। जहाँ तक आपने मुद्दों का सवाल किया है तो मुद्दे तो मुझसे नहीं पूछना चाहिए, मुद्दे उनसे पूछना चाहिए कि जो लोग यहाँ से जीत रहे हैं, एमएलए बन के जा रहे हैं, एमपी बन के जा रहे हैं, उनकी सरकारें बन रही हैं, प्रदेश में भी उनकी सरकारें हैं, देश में भी उनकी सरकारें हैं, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया, उनके पास क्या मुद्दा है, पहले उनसे सवाल कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं कभी इस क्षेत्र से ना लड़ा हूँ और जीतने का सवाल ही नहीं है। मैं जीवन में पहली बार एमएलए का चुनाव बांदा से लड़ा 91 में, जब बीएसपी बहुत कमज़ोर थी, बीएसपी की टिकट पे कोई टिकट नहीं ले रहा था। मुझे कांशीराम साहब ने कहा, मैंने टिकट लिया, हारने के लिए लड़ा, जीत गया। इसके बाद अब आपने बिजनौर की जो बात कही है, मैं मुद्दे नहीं, मैं सवाल करना चाहता हूं और उससे मुद्दे भी निकल आएंगे। ये गन्ना बेल्ट है, यहां का किसान जिसके पास 2 बीघे भी जमीन है, वो चाहे 2 बिस्से में क्यों नहीं गेहूं लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, लेकिन 2 बिस्से में गन्ना जरूर लगाएगा। गन्ना किसानों की या सारे किसानों की इतनी बुरी हालत है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। क्यों भाई? गन्ना किसान अपना पैसा लगाए, अपनी मेहनत करे और इसके बाद गन्ना चीनी मिलों में जाके डाल दिया जाए और फिर 5-5 साल 6-6 साल पेमेंट न किया जाए। सर ये है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है, आप लोग जिस तरह से दावा कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि अब तो 72,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, फिर तो जिस तरह से मध्य प्रदेश और तमाम जो राज्यों में किसानों के कर्ज माफ किए गए, यहाँ भी किए जाएंगे और किसानों को राहतें दी जाएंगी। बिल्कुल 72,000 रुपये का फैसला देश छोड़िए, दुनिया में कभी किसी सरकार ने ऐसा फैसला किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए नहीं किया। 15 लाख की तरह कहीं ये भी तो बाद में जुमला नहीं हो जाएगा। 3 प्रांतों में सरकार बनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी, 10 घंटे में माफ कर दिया। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा बिजनौर को मेरठ से जोड़ने के लिए मुझसे हस्तिनापुर के लोगों ने, मुझसे पुरकाजी के लोगों ने, मुझसे बिजनौर के लोगों ने, मुझसे चांदपुर के लोगों ने आकर के कहा कि मंत्री जी आप पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, एक हस्तिनापुर से चांदपुर तक गंगा नदी में पुल बनवा दीजिए। मैंने 82 करोड़ रुपया मंजूर किए पीडब्ल्यूडी मंत्री की हैसियत से
आकर के शिलान्यास किया, उसमें लगा होगा पत्थर, पढ़ लीजिएगा। काम शुरू कराया, 1 साल 1.5 साल काम चला, जैसे ही मैं हटा वो पुल उतना ही वैसे ही पड़ा हुआ है, 1 पैसे का भी काम नहीं कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि यहीं के हैं, घर के हैं, काम किए हैं, किसानों के लिए किए हैं। अब जनता और इस क्षेत्र के लोग कितना यकीन उनकी बात पर करते हैं, ये देखना होगा। अपने कैमरा पर्सन सनमप्रीत के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।